आज बाबा हमें सबसे पहले ये बात समझाते हैं कि भक्ति मार्ग में हम बच्चों ने कितनी मेहनत की है कि हम जाएं, यहाँ से पार जाएं। भक्ति में तो हमारा आत्मा भक्ति में रहे हैं, लेकिन उसकी हमें स्मृति नहीं है। लेकिन आज भी आप अगर उन मनुष्यों को देखो जो भक्ति में जप तप कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, तो जैसे बुद्धि का ताला खुलता है कि बाबा हमें कितनी बड़ी प्राप्ति दे रहे हैं ना। मुझे तो जैसे कई बार क्या होता है कि हमें बाबा मिला, बाबा हमें बाप टीचर सतगुरु मिला, है ना, लेकिन हम उसके महत्व को इतना अप्रिशिएट नहीं कर पाते। वैसे भी मनुष्य के अंदर एक कलयुगी संस्कार है, टेकन फॉर ग्रांटेड, अनग्रेटफुल होने का, है ना। तो हम कोई भी चीज़ मिल जाती है तो उसके प्रति इतना ग्रेटफुल नहीं हो पाते। आजकल तो बहुत सारा इसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस होता है कि दुनिया में भी कहते हैं ना, जैसे शेक्सपियर की बात कहते हैं कि अगर आपने एक भोजन खा लिया तो उसी उत्सुकता से आप दोबारा नहीं खाते, है ना। या एक रास्ते पर चलकर चले गए, एक दृश्य देख लिया तो उसी उत्सुकता से दोबारा नहीं करते। तो बाबा हमें मिला, बाबा रोज़ ज्ञान रत्नों से हमारी झोली भरते हैं, इतने वरदान देते हैं, इतनी श्रेष्ठ पालना देते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं। बाबा हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति में की जो हमारी आस थी आधा कल्प की, वो पूरी कर रहे हैं। लेकिन उस बात को हम हमेशा महसूस नहीं करते, क्योंकि रोज़ मिलती है ना। तो जो चीज़ रोज़ मिलती है उसको अप्रिशिएट करना मुश्किल हो जाता है ना। तो इसीलिए तो ज्ञान मार्ग में बुद्धि का ताला ना खुला हो, पुराने संस्कारों से ही चलते हों, तो रोज़ रोज़ बाबा के वरदान या बाबा के मीठे बच्चे को भी अनुभव नहीं कर पाते, है ना। मीठे बच्चे बाबा कहते हैं, फिर क्या होता है, कुछ दिनों के बाद वो साधारण हो जाता है। फिर उस मीठे बच्चे से मीठेपन का एहसास ले सकें वो थोड़ा कम हो जाता है ना। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि मनुष्य कितनी मेहनत करते हैं, कितनी तपस्या करते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। मुझे याद है एक बार एक सन्यासी आए थे, तो जब कहीं आसपास आए हुए थे तो सेंटर पर भी आए थे, तो जब मैंने उनके मुख से सुना कि वो किस प्रकार, आप सोचो कि घर बार छोड़कर और कैसे वो दर दर भटक रहे हैं और कितनी, है ना, कितनी ढूंढ रहे हैं भगवान को। तो मुझे उस दिन ऐसे आया कि जो ये ढूंढ रहे हैं, इनको ढूंढने में जितनी लगन है, हमें तो पाके भी इतनी लगन नहीं है। प्रैक्टिकल मैं आपको बता रही हूँ। उनकी लगन देखकर मुझे ऐसे संकल्प चला कि जितनी इनकी लगन है ढूंढने वाले की, पता नहीं पाने वाले की इतनी लगन भी है या नहीं है। क्योंकि इतना 2-2 दिन भूखे रहना और बहुत सारी चीज़ें वो करते थे। तो विचार करो कि बाबा कहते हैं कि हमें ये भक्ति का फल मिल रहा है, तो हमने भी ये सब किया है। ऐसा नहीं है कि बिना किए बाबा हमें मिला है, लेकिन अभी कई बार वो स्मृति नहीं रहती, है ना। हमने तो उनसे भी ज़्यादा लगन से ढूंढा होगा, तभी तो आज बाबा हमें मिला है। लेकिन आज जब मिल गया है तो वो महत्व हम कई बार रख नहीं पाते। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुमने इतनी मुझे पुकार लगाई थी कि मुझे नैया मेरी पार कर लगाओ, और मैं अभी आया हूँ नैया पार लगाने। मैं तुम्हें तैरना सिखलाता हूँ, युक्ति बताता हूँ, कैसे तुम इस पार से उस पार सुखधाम में जाएंगे। तो उस युक्ति पर फिर चलना चाहिए। बाबा हमें सबसे पहली बात समझाते हैं आज कि दुनिया में नम्रता या रिगार्ड क्या समझते हैं,
है ना, पाँव छू लिया, हाथ जोड़ लिया, फूल चढ़ा दिए, है ना। लेकिन आप स्वयं विचार करो, कोई आपके रोज़ पाँव छुए, कोई रोज़ फूल चढ़ा दे, आपके सामने घंटी बजा दे, लेकिन आपकी किसी बात को ना माने, है ना। और आजकल ऐसे बच्चे भी होते हैं, है ना, बहुत अच्छा गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करते हैं, लेकिन बात नहीं मानते हैं। तो ऐसे में फिर वो बच्चा जो है वो कोई दुआएं नहीं लेता, है ना। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि सबसे पहले तुम्हें मेरा रिगार्ड रखना है तो तुम्हें कोई मेरे पाँव नहीं छूने। बाबा कहते हैं मेरे पाँव है ही नहीं तो तुम छूओगे कैसे। तुम्हें मेरा रिगार्ड रखना है तो जो युक्ति मैं तुम्हें बताता हूँ भव सागर से पार जाने के लिए, उस युक्ति पर चलो, है ना। बाबा का रिगार्ड ही ये है कि हम आज्ञाकारी बने। सिर्फ कहने से नहीं होगा कि हमें बाबा से बहुत प्यार है, बाबा का बहुत रिगार्ड है। जब हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, बाबा हमें जो भी डायरेक्शंस देते हैं मॉर्निंग से लेकर रात तक, तन के लिए, मन के लिए, धन के लिए, संबंध के लिए, जब हम उन पर चलते हैं तो उसको कहेंगे कि हाँ हम बाबा का रिगार्ड रखते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात, बाबा कहते हैं मेरे मददगार बनो। जो बाबा के मददगार बनते हैं, है ना, उन बच्चों को कभी भी बाबा कहते हैं कि 21 जन्म मदद लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ना ही राय लेने की आवश्यकता पड़ेगी। बाबा के मददगार कैसे बनते हैं? मददगार बनते हैं 3 विधियां हैं, तन मन और धन, है ना। तो तन से और तीनों से मददगार बनना पड़ता है ना। बाबा को देखो, ये इतना बड़ा यज्ञ हर एक ब्राह्मण की तन सेवा के बिना तो नहीं चलेगा। हर एक ब्राह्मण को अपने तन को स्वाहा करना पड़ेगा, हड्डी हड्डी स्वाहा करना पड़ेगा। और तन के साथ, है ना, जो ब्रेन है ना, जो भी हमारे को बौद्धिक कैपेसिटीज़ हैं उसको भी हम स्वाहा करते हैं, तब जाकर ये यज्ञ जो है ये आगे बढ़ता है। फिर बाबा हमें कहते हैं मन भी स्वाहा करो, क्योंकि हमारे ही मनसा सेवा से, हमारे ही श्रेष्ठ संकल्पों से ये सृष्टि बदलेगी। बाबा की याद में मन मनाभव होकर जो प्रकंपन फैलाने के हम निमित्त बनेंगे, उसी से विश्व परिवर्तन होगा। और फिर बाबा कहते हैं धन भी ईश्वरीय कार्य में, हर कार्य में धन भी चाहिए, बिना धन के भी कोई कार्य नहीं होता। तो बाबा कहते हैं बच्चों को ही अपने तन मन धन से मददगार बनना होगा, है ना। बाबा हमसे मदद मांगते नहीं हैं, है ना। देखो इसको ना कहने के भाव में बहुत अंतर पड़ जाता है। ये बात क्यों समझा रही हूँ, मैं आपको साकार बाबा के समय की एक बात बताती हूँ। एक बार ब्रह्मा बाबा और बच्चों के बीच बैडमिंटन का मैच हुआ, है ना। तो बैडमिंटन खेल रहे थे, तो एक टीम में ब्रह्मा बाबा थे, दूसरी टीम में सिर्फ बच्चे थे। तो फिर बच्चे जो हैं वो जीत गए, ठीक है। तो फिर बच्चों ने क्या कहा, क्या कहा, हमने बाबा को हरा दिया, ठीक है। बच्चों ने कहा हमने बाबा को हरा दिया। तो फिर मम्मा ने उनको करेक्शन दिया कि नहीं, ऐसे नहीं कहते कि हमने बाबा को हरा दिया, कहते बाबा ने हमें जिता दिया, है ना। तो बाबा ने हमें जिताया या हमने बाबा को हराया, है ना। तो कहने के भाव में बहुत अंतर पड़ जाता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम मेरे मददगार बनते हो। मुझे याद है एक बार एक गीता के विशेषज्ञ थे, तो वो कहते थे कि भगवान तो
बहुत भूखा है। हाँ, तो कहते कि सारी गीता में आदि से अंत तक भगवान कहता है मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे याद करो। तो कैसा वो भगवान है जिसको हमारी याद की इतनी पड़ी है कि हम याद ना करें तो उसको चैन नहीं आता है ना। तो भगवान बार बार कहता है मुझे याद करो, मुझे याद करो। तो ऐसा भगवान तो मुझे श्रेष्ठ नहीं लगता है ना। तो विचार करो कि अब हम समझते हैं ज्ञान में कि बाबा अगर हमें कहते हैं तुम मुझे याद करो, तो कोई अपने लिए तो नहीं कहते। बाबा कहते हैं हमें तो, मुझे क्या ज़रूरत है ना। बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हारे लिए आता हूँ, तुम्हें जो श्रीमत देता हूँ तुम्हारे लिए देता हूँ, है ना। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, है ना। और अगर विचार करके देखो तो क्या सच में भगवान को हमारी मदद की आवश्यकता है ना। वो तो कहता है, लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ कि वो चाहे तो चुटकी में स्वर्ग बना सकता है ना। चुटकी में स्वर्ग बना सकता है। बाबा कहता है कि मैं तुम्हारे बिना स्वर्ग नहीं बना सकता, पर ऐसा है नहीं। लेकिन बात ये है कि स्वर्ग तो बना दे, पर राज्य तो उसे करना नहीं है, तो फिर राज्य करने वाले तैयार कैसे होंगे। तो बाबा तो हमें कहते हैं कि जो करेगा सो पाएगा, ये सिद्धांत है। इसीलिए तुम्हारे द्वारा करवाता हूँ ताकि तुम भी राज्य भाग्य प्राप्त कर सको। तो बाबा हमें ये मददगार बनने के लिए आज प्रेरणा देते हैं, क्योंकि जो करेगा सो पाएगा, है ना। कई बार हम देखते हैं कोई आते हैं, है ना, ज़्यादातर नए होते हैं, और कुछ बच्चे बाबा को जानने पहचानने के बाद भी इस बात पर बहुत खुश होते हैं कि यहाँ सब कुछ फ्री मिलता है ना। बहुत ऐसे होते हैं बाबा के बच्चे भी, और नए तो होते ही हैं, कई कई तो ऐसे होते हैं फ़ोन करते हैं तो पहला प्रश्न ही ये पूछते हैं कि वहाँ कोई पैसे तो नहीं लगेंगे, कोई आप लोगों की फ़ीस तो नहीं है ना। और फिर कई ऐसे होते हैं बाबा के बच्चे बनने के बाद भी यही सोचते हैं कि सबसे अच्छी बात यहाँ की, महिमा भी करते हैं कि यहाँ की सबसे अच्छी बात है यहाँ सब कुछ फ्री मिलता है ना। लेकिन बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि बाबा तो सब कुछ देते हैं, लेकिन बाबा फिर सब कुछ के साथ समझ भी तो देते हैं ना कि जो करेगा सो पाएगा, और जो नहीं करेगा वो तो अपना ही भाग्य गवाएगा। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि मददगार बनो, है ना। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है कि हमारी मदद के बिना यज्ञ संपन्न नहीं होगा या ईश्वरीय कार्य नहीं चलेगा, लेकिन हमारी मदद, हम मददगार नहीं बनेंगे तो हमारा भाग्य नहीं बनेगा। मैं आपको पीछे भी सुना रही थी, एक भाई थे तो बहुत, है ना, बहुत इरेगुलर रहते, कोई भी ना कोई योग, ना ज्ञान, ना क्लास, ना तपस्या, ना सेवा, कोई भी चीज़ में वो पार्टिसिपेट नहीं करते। तो जब भी मुझे कहते मुझे बहुत गिल्टी फील होता है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ये लगता है, तो हम कोई डांटेंगे थोड़ी उनको, हमारा क्या जाता है, हम क्यों डांटेंगे। तो मैं उनको कहती कोई बात नहीं, आज से प्रयत्न करो, है ना, आज से प्रयत्न करो, अब से करो। तो इसी प्रकार से कहते, वो कहते कि मेरा अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, मेरी जॉब चेंज हो रही है, मैं ये नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा। तो हम कहते कोई बात नहीं, वो भी बाबा कराएगा, ऐसे ही कहेंगे और क्या कहेंगे। तो फिर एक दिन मुझे कहते हैं आपकी दिल बहुत बड़ी है ना। तो मैंने कहा मेरी तो दिल बड़ी है, आपकी है ना। मेरी दिल बड़ी होगी तो उससे मेरा भाग्य बनेगा, लेकिन मेरी दिल बड़ी होने से आपका भाग्य नहीं बनेगा। अगर आपको भाग्य बनाना है ना, आप अपनी दिल बड़ी करो, है ना। तो मैंने कहा हमारी तो दिल बाबा ने बड़ी की है, हम तो बड़ी ही दिल रखते हैं। तो इन बातों को ना समझ कर चलना होता है। कई बार मनुष्य को एक ये बहुत खुशी की बात लगती है
लेकिन ये खुशी की बात नहीं है कि ना मेरा तन सफल हो रहा, ना मन सफल हो रहा, ना धन सफल हो रहा, ना कुछ और भाग्य हमारा बन रहा। अंत में क्या हाथ लगेगा? पश्चाताप ही तो लगेगा, है ना। और ऐसा कौन है जिसके पास कुछ ना हो, है ना। कुछ नहीं किसके पास होता है? जिसने संगम युग में कुछ नहीं किया, है ना। ये कर्म की गति है ना। तो इसीलिए संगम युग पर जो मददगार बनते हैं उनको कभी मदद मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी, है ना। और बाबा कहते ईश्वरीय कार्य में जब हम मददगार बनते हैं तो हमारी बुद्धि का ताला भी इतना खुलता है, सेवा से हमारा इतना भाग्य जमा होता है कि हमें किसी से राय लेने की भी आवश्यकता कभी नहीं पड़ती। जो मेरी आज तक की जर्नी की अनुभूति है, आत्मा में इंट्यूटिव पावर होती है। आत्मा परख सकती है, निर्णय कर सकती है, बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी दुनियावी पढ़ाई के, बिना किसी कैलकुलेशन के आत्मा हर बात को परख भी सकती है और निर्णय भी कर सकती है ना। और आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति उसकी इंट्यूटिव पावर होती है ना। जो आपके जिसको हम कहते हैं बाबा की टचिंग या बुद्धि का ताला ऐसा खुला हो कि आपको हर बात जो 10 पर्दों के अंदर भी है वो स्पष्ट नजर आए। और बाबा हमें कहते हैं वो जो इंट्यूटिव पावर जिसकी एक्टिवेट होती है उसको किसी की राय की आवश्यकता नहीं पड़ती, है ना। वो आत्मा साइलेंस में हर बात का यथार्थ निर्णय कर सकती है। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि ऐसा मददगार हमें बनना है। पहले तो हमें रिगार्ड रखना है बाबा का। रिगार्ड रखना माना जो राय मिलती है, जो श्रीमत मिलती है उस पर चलना, ये पहला है रिगार्ड। अगर शिव बाबा की श्रीमत लेते हैं और उस पर चलते नहीं हैं, मुरली सुना पर नहीं किया, तो क्या होता है? डिसरिगार्ड होता है ना। आप विचार करो, आप किसी को कोई डायरेक्शन देते हो और वो उसको सुनकर भी ना करे तो उसको क्या कहते हैं? डिसरिगार्ड कहते हैं। तो पहले तो हमें ईश्वरी बाबा का डिसरिगार्ड करने के का महापाप नहीं करना है ना। बाबा जब कहता है तो करना पड़ता है ना। मेरा मन है या नहीं है, मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, ये प्रश्न नहीं है। मुझे याद है हमने जब कोर्स किया, मुरली सुनने लगे तो मुझे बड़ी दीदी ने पूछा था कि जो बाबा कहता है करेंगे, तो स्वतः ही ऐसे दिल से आए वो तो करना पड़ेगा ना। उस समय पड़ेगा ही था क्योंकि समझ कुछ थी नहीं, लेकिन इतना तो पता है ना कि भगवान कहता है तो करना पड़ता है ना। हमसे क्या होगा क्या नहीं होगा उस प्रश्न में भी जाना नहीं होता है। तो बाबा हमें सबसे पहले रिगार्ड की बात सिखाते हैं, है ना। बाबा कहते हैं नम्रता पाँव छूने में नहीं है। फिर दूसरी बात बाबा कहते हैं मददगार बने। और फिर तीसरा बाबा कहते हैं मायाजीत बने, है ना। क्योंकि कई बार सब कुछ करते हैं, ऐसे भी बच्चे होते हैं जो याद में भी रहते हैं, जो मददगार भी बनते हैं, जो पढ़ाई भी नियमित करते हैं, लेकिन फिर संभाल भी करने होते हैं क्योंकि माया अनेक रूपों से आती है। और मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले की मुरली में वैसे तो बाबा हमेशा कहते हैं कि काम महाशत्रु है, नंबर 1 काम है, लेकिन बाबा ने उस दिन कहा था नंबर 1 देह अभिमान है ना। और बाबा कहते हैं देह अभिमान में जो गिरते हैं ना उनके हड़गुड़ टूट जाते हैं, है ना। तो देह अभिमान कैसा होता है? मैं का स्वर जैसे अंदर घुस चलता है ना, तो कुछ भी और समझ में नहीं आता,
है ना। खाली मैंने ये किया, मैंने ये इतना किया, मैंने ऐसा किया, मुझे नहीं पूछा, मुझे नहीं किया। और ये सब कई बार अपने आप भी नहीं आएगा, लेकिन देहाभिमान वाले का संग का रंग ऐसा होता है, वो आपकी पूरी दृष्टि बदल देता है ना। मुझे एक बार किसी ने कहा कि कुसंग के लिए बाबा इतना कहते हैं, लेकिन हम तो वो बच्चे हैं ना जिनको प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा आपने भी तो ये नहीं कहा ना जो प्रभावित नहीं होते हैं। आप क्या कह रहे हो? आप अपने शब्दों को देखो, यही कह रहे हो ना कि प्रभावित नहीं होना चाहिए, पर ऐसा कोई है जो प्रभावित नहीं होता है? हर आत्मा के अंदर ये प्रभावित होने का संस्कार होता है। किसी की बात सुनते हैं, कोई चीज़ देखते हैं, प्रभाव नहीं पड़ता ऐसा नहीं है। बहुत कम ऐसे ब्राह्मण, बहुत कम, जो प्रभावित नहीं होते, है ना। माला के मणके हैं जो प्रभावित नहीं होते। वरना कोई किसी, आज तो दुनिया में क्या है, किसी के भी अगेंस्ट कोई बात फैला दो, प्रोपोगेंडा फैला दो, तो वो व्यक्ति बदनाम हो जाता है। और इस सब का कारण क्या होता है? प्रभावित होने का संस्कार, है ना। किसी के प्रोपोगेंडा से, किसी की बात से, किसी के बोल से व्यक्ति प्रभावित होता है, उसके अपने अनुभव भी भूल जाता है। उसने जो देखा, सुना, समझा, अनुभव किया, वो भी भूल जाता है। उसकी बुद्धि से सब गायब हो जाता है ना। आप विचार करो, अभी पीछे एक भाई आया था, मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं, 29-30 की एज का होगा। तो मुझे कहता कि हम लोग कैसे होते हैं कि एक पेरेंट दूसरे पेरेंट की भी अगर बचपन से निंदा करे तो हमें मालूम नहीं पड़ता कि ये पेरेंट मेरा ठीक है। कहते कि सारी जीवन मैंने एक की दूसरे से बुराई सुनी और मैं हमेशा सोचता रहा कि प्रॉब्लम इसमें है। लेकिन अभी मैं जब अपना दिमाग लगाता हूँ तो 30 वर्ष के बाद मुझे समझ में आ रहा है मैं तो बहुत मैनिपुलेट हुआ, है ना। प्रभावित होने का संस्कार कितना होता है। और आप सोचो किसकी बात हो रही है? एक पेरेंट की, जो रोज आपके सामने है, जो आपके लिए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं, पर फिर भी आत्मा कितनी प्रभावित होती है। तो क्या प्रभाव नहीं पड़ता? क्या प्रभाव तो पड़ता है। मैंने तो बहुत मेहनत की है इस संस्कार पे कि कोई कुछ कहे, कोई कुछ, है ना, कोई बात सामने आए, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। इतना क्या है, सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है ना। किसी की मनगढ़ंत कहानी भी हो सकती है, किसी का एजेंडा भी हो सकता है। तो उस बात को मुझे तब तक उस बात पर नहीं जाना है जब तक मैं स्वयं उसके कोई अनुभवी ना बनूं। और दूसरी बात ये भी है, आप जिस चीज़ को देखना चाहेंगे वो तो दिखाई देगी ना तो कई बार बुद्धि में एक बात बैठ जाती है तो स्वयं को भी दिखने लगती है, पर वास्तव में वो बात आपको नहीं दिखाई दे रही थी, वो तो किसी ने बुद्धि में डाल दी, तो उस प्रकार से दृष्टि बदल गई। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि माया के बहुत स्वरूप है ना। देहाभिमान सबसे मुख्य स्वरूप है। चंचलता, दृष्टि वृत्ति की, इंद्रियों की चंचलता इतना तंग करती है कि कौन भगवान, कैसा भगवान, कोई नहीं दिखता, है ना। इंद्रिय रसों में गोते खाने की इतनी इच्छाएं, लालसाएं होती है मनुष्य को, है ना। कई ऐसे भी बच्चे हैं बाबा के जो बाबा को जानते हैं, पहचानते हैं, पर क्लास में सिर्फ इसलिए नहीं आते कि कहीं हमारे को पवित्र बनने की प्रेरणा ना मिल जाए ना। क्लास में आएंगे तो पवित्र ना बन जाए, इतना बचते हैं पवित्र बनने से। हाँ, कहते रोज रोज सुनेंगे ना तो पवित्र बन जाएंगे। फिर क्या होगा? इंद्रिय रसों का क्या होगा? इच्छाओं तृष्णाओं का क्या होगा?
तो माया कैसी है? देहाभिमान है, काम है ना। क्रोध देखो कैसा होता है ना। क्रोध में आकर अपना भाग्य बनाने से भी कई ऐसे हैं, लोभी ऐसे होते हैं, है ना, खाली कुछ करना पड़ेगा इसलिए सेंटर नहीं आते। हाँ, एक भाई है, पिछले 8 वर्ष पहले उसने कोर्स किया था। रोज बाबा की मुरली सुनता है ना, रोज मंथन सुनता है, पास में रहता है, लेकिन कभी नहीं आता भंडारी में कुछ डालना ना पड़ जाए। ऐसे अनेकों होते हैं, लोभ डुबो देता है, भाग्य नहीं बनाने देता। तो पीछे किसी मदद के लिए आए थे, तो कहते मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है, मैंने कुछ कभी किया नहीं, पर मैं मदद के लिए आया हूँ। तो मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये बात और वो बात रिलेटेड नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ नहीं किया तो बाबा आपकी मदद नहीं करेगा, ये बात और वो बात कनेक्टेड नहीं है। लेकिन अगर आपको शर्मिंदगी हो रही है, उसका आप क्या कर रहे हैं ना। आपने कुछ नहीं किया तो आपको मदद मांगने में क्यों शर्मिंदगी हो रही? ये तो भगवान का घर है, कोई भी है ना दाता के घर में लेने आ सकता है। लेकिन आपको अगर ये रियलाइजेशन है आपने कुछ नहीं किया तो करो ना। ये दोनों बातें कनेक्टेड नहीं है, पर अपने गिल्ट के लिए तो कुछ करो। अगर दिल आज खा रही है तो क्या अंत घड़ी नहीं खाएगी? क्या खाएगी ना, अंत घड़ी भी, है ना। और ऐसा नहीं है कि जो मदद करने आए थे वो हमने की नहीं या कोशिश नहीं की, क्योंकि बाबा का घर है, इसमें कोई हिसाब किताब थोड़ी है। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि हर आत्मा जो है वो माया के वश होकर अपना भाग्य बनाने से वंचित हो जाती है। पढ़ाई तक छोड़ देते हैं माया के चंबे में पढ़कर। तो माया से बहुत सावधान रहना है। तो तीनों बातों पर अटेंशन देना है। पहले तो रिगार्ड रखना है, फिर मददगार बनना है, फिर माया जीत भी बनना है। क्योंकि माया जीत नहीं बनेंगे, ऐसा कोई ना सोचे कि माया आएगी नहीं, है ना। माया कई प्रकार से आएगी। मुझे याद है एक भाई का मैं अनुभव सुन रही थी, बहुत वर्षों सेवा की, है ना, सेंटर पर रोज़ जाते, सेवाएं करते, सब कुछ करते। फिर जब उनको अंत का समय आया तो कुछ ऐसी परिस्थितियां थी कि उनको सभी मिलने नहीं जा सके, है ना। जैसे हॉस्पिटल में थे तो 1-2 जने गए, ज़्यादा जा नहीं पाए। उस समय कोई ऐसी परिस्थितियां थी, सेंटर पर भी कुछ ऐसा कारोबार चल रहा था। तो अंत में जब शरीर छोड़े तो इसी संकल्प के साथ छोड़े कि मेरा तो सब कुछ किया कराया वेस्ट हो गया, क्योंकि मुझे तो किसी ने पूछा ही नहीं, मैंने इतना किया, है ना। अब वो वेस्ट क्यों हुआ? विचार करो कि इतना कुछ करते भी देहाभिमान गला नहीं ना। किसके लिए कर रहे हैं वही नहीं समझा, है ना। दुर्लौकिक दुनिया में जैसे लोग गिनते रहते हैं, भाई हमारे 100 रिलेटिव्स हैं तो ये आया, ये आया, ये नहीं आया। बीमारी में भी यही करते रहते हैं लोग, हॉस्पिटल में बेड में बैठे बैठे यही करते हैं, है ना। मैंने देखा है, लिस्टें बनाते रहते हैं कि ये आया, वो नहीं आया, वो फला, उसको गालियां भी दे लेते हैं बैठे बैठे। तो क्या वही लौकिक रीति से हम भी चल रहे हैं? तो बाबा हमें कहते हैं माया कितने प्रकार से आती है। आप विचार करो, माया ने उसका सारा खाना खराब कर दिया। इतना किया कराया सब क्या पानी में मिल गया ना। अंत मते सोगति, बाबा ही याद नहीं रहा, और क्या। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि माया से बहुत सावधान रहना है। कोई देह अभिमान के संकल्प, कोई काम क्रोध, कोई चंचलताएं, ऐसा नहीं आएंगे नहीं, सब आएंगे। 63 जन्म और किया क्या है? यही तो किया है ना।
तो ये सब तो आएंगे, लेकिन इन पर विजय पानी है। कई इसमें भी इस ईगो में भी आ जाते हैं, मुझे ये संकल्प आया कैसे? अरे तुमने 63 जन्म यही किया है तो आएंगे ना, संकल्प क्यों नहीं आएंगे? पर उन संकल्पों पर विजय पाओ, उन पर जीत पाओ। उन संकल्पों के साथ बहना नहीं है हमें। संकल्प आया, परिवर्तन कर। कोई भी बात आती है अंदर, मन में आती है ना, बुद्धि भी तो है, बुद्धि से काम लो। बुद्धि को यूज कर कर उस संकल्प को परिवर्तन करो, है ना। मुझे ऐसा क्यों कह दिया, तो क्या हो गया कह दिया तो? कोई बड़ी बात है? छोटे बच्चे होते थे ना हम, कोई कुछ कह दे तो बड़ा जोश आता था, ऐसे मुझे क्यों कह दिया, है ना। तो माता पिता क्या कहते थे, कह सकते क्या हो गया, वो चाचा जी कह दिया क्या हो गया, तुम्हें ऐसा क्या हो गया तुम्हारा। तो बाबा हमें कहते हैं इस प्रकार से अपने आप को, बुद्धि को ठीक रखना होता है। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि कई समझते हैं कि परियां बन जाएंगे, है ना, लेक में, मानसरोवर में नहाकर परियां बन जाएंगे। वैसे परियों वाली बात के लिए ना इस्लाम में कहते हैं कि परियां रत्नों से बनती, एंजल्स आर मेड ऑफ ज्वेल्स, है ना। परियां रत्नों से बनती हैं। और यहाँ कहते हैं सागर में डुबकी लगाने से परी बनते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं, है ना, या आज बाबा फिर बहुत बढ़िया बात कहते हैं, कोई मेकअप भी कर ले तो आजकल कह देते हैं परी जैसे लग रहे हो, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि वास्तव में तो ज्ञान रत्नों से सुसज्जित होकर, याद के जल से स्नान कर कर तुम परी बनते हो, परिज़ादा बनते हो। तो बाबा ये बात हमें समझाते हैं। और बाबा कहते हैं कोई स्थूल पंख नहीं होते जिससे उड़ जाएंगे, ये तो आत्मा जितनी हल्की होती है तो आत्मा तीनों कालों, तीनों लोकों की सैर कर सकती है ना। आत्मा संकल्प के बल से कहीं भी पहुंच सकती है। आत्मा को हल्का होना होता है। ऐसा नहीं कि कोई स्थूल पंख लगाकर हम स्थूल शरीर से सूक्ष्मतन में जाकर बैठेंगे, लेकिन सेकंड में अपने लाइट के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, सेकंड में परमधाम जा सकते हैं जब आत्मा हल्की हो जाती है। और आत्मा को कौन से पंख देते हैं बाबा? हाँ, ज्ञान और याद के पंख, उमंग उत्साह के भी पंख कहा जाता है, और ज्ञान और याद के पंख। जितना ज्ञान और याद के पंख अच्छे मजबूत होते हैं तो आत्मा जो है तीनों लोकों की सैर लगाती है। तो ये बाबा हमें समझाते हैं। फिर प्यारे बाबा आज हमें अव्यक्त इशारे में बहुत अच्छी बात समझाते हैं कि धीरे धीरे जो पावरफुल चीज़ होती है ना, वो सूक्ष्म होती है, इसे हमें समझना है। जितनी सूक्ष्म शक्ति होगी उतनी पावरफुल होगी। आज भी दुनिया में क्या करते हैं, बॉम्ब्स आदि बनाते हैं तो सोचते हैं बहुत पावरफुल बनाए, बहुत और भी एटॉमिक और ऐसी बिल्कुल सूक्ष्म तत्वों से बनाए। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसे ही हमें भी, जैसे अब वाणी की सेवा का अभ्यास है, ऐसे शांति की शक्ति का अभ्यास करना है। कैसे करते हैं शांति का अभ्यास? बाबा की याद से। कौन बताएंगे एक्यूरेट आंसर क्या है इसका? खुद शांत रहना। हाँ, खुद शांत रहना। शांति अर्थात शुद्ध संकल्प, इसको डबल अंडरलाइन करना ना। दुनिया में शांति का अर्थ होता है थॉटलेस होना, शांत हो जाना, लेकिन एक शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाना, इसको हम कहते हैं शांति, है ना। अभी मुझे याद है एक बहन है, वो अपने ऑफिस में एक शांति पर लिखकर कुछ उन्होंने सर्कुलेट किया। तो उस पर किन्होंने लिखा कि हम समझते हैं कि शांत होने से अच्छा है कि हम अच्छे विचार चलाएं।
क्योंकि मनुष्य कर्म क्षेत्र में रहता है तो अच्छे विचार ज़्यादा काम करते हैं शांति से, है ना। तो फिर उन्होंने कहा कि हम क्या लिख के दें इनको, तो मैंने इनको कहा कि आप उनको कहो हम एक ही बात कह रहे हैं, क्योंकि शांति मतलब हमारे ज्ञान में कोई थॉटलेस होना नहीं होता। शांति का अर्थ ही होता है कि हम शुद्ध संकल्प लें, और शुद्ध संकल्प हमेशा धीमी गति के होते हैं और कम होते हैं। शुद्ध संकल्पों की ये विशेषता है। जो नेगेटिव या व्यर्थ होते हैं वो बहुत तेज़ होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं, लार्ज इन नंबर एंड फास्टर। और शुद्ध संकल्प धीमे होते हैं और कम होते हैं। यही इन दोनों में अंतर है। धीमी गति में ना दे स्लोअर, जैसे ब्रीज होती है। और वैसे साइकोलॉजी में कहते हैं नेगेटिव थॉट्स आर लाइक अ स्लेज हैमर ऐसे झट से वार करते हैं। और शुद्ध संकल्प क्या है, आप पकड़ना चाहेंगे ना ऐसे आएंगे और चले जाएंगे। जैसे आप मुरली सुनते वक्त आपको बहुत अच्छे कोई संकल्प आते हैं, फिर बाद में सोचेंगे ना याद भी नहीं आते, क्योंकि वो बड़े सूक्ष्म होते हैं, धीमी गति के होते हैं। हाँ, डिफ़िकल्ट टू कैच एंड स्लोअर, वेरी स्लोली दे वो ऐसे आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, फास्ट नहीं होते, है ना। वो गायब हो जाते तो हैं, दूसरे स्पाइरल की तरफ घूमते रहते हैं। हाँ, दूसरे घूमते रहते हैं। तो बाबा हम ही कहते हैं कि शांति की शक्ति माना एक शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाना। मैं शांत हूँ, ये भी संकल्प है। शांति सागर बाबा से मैं आत्मा शांति की शक्ति धारण कर रही हूँ, ये भी संकल्प है। इन संकल्पों में स्थित होना, इसको कहते हैं शांति की शक्ति जमा करना। और जब हम किसी की सेवा करते हैं तो उनके प्रति भी, है ना, ऐसे नहीं कि थॉटलेस हो जाना। थॉटलेस होकर खड़े होंगे तो कुछ ना कुछ आपको थॉट्स उनके व्यवहार को देखकर, बोल को देखकर, उनके स्वरूप को देखकर ज़रूर चलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको संकल्प ना चले। इसीलिए जब हम किसी की सेवा भी करते हैं, चाहे वाणी भी सुना रहे हैं उनको, लेकिन एक संकल्प शुद्ध अपने अंदर रखना है, जो हमारे बाकी संकल्पों को भी शांत रखेंगे और उस संकल्प का बल भी उनको मिलेगा। जैसे ये श्रेष्ठ आत्मा है, ये पवित्र आत्मा है, ये बाबा का बच्चा है, सिकी लधा बच्चा है। इस प्रकार से कोई भी एक शुद्ध संकल्प अपने अंदर रखना, इसको कहते हैं शांति की शक्ति जमा करना। और वो जो शुद्ध संकल्प है वो बहुत सेवा करता है, उसका तीर बहुत, है ना, फास्ट लगता है। ठीक है, ओम शांति।